नमस्कार दोस्तों, 2 जुलाई 1955 फ्लाइट नंबर 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 914 मियामी के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचने के लिए करीब 3.5 घंटे का समय लगने वाला था। फ्लाइट धरती से करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम भी एकदम से साफ था, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक तूफान सामने आ जाता है। अचानक से आए हुए इस तूफान को देखकर पायलट को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी उन पायलट्स को बादलों के बीच में से काले रंग के एक गोले आकार का रास्ता दिखाई देता है और फिर वह जहाज अचानक से उन बादलों की ओर बढ़ने लगता है और कुछ ही देर के बाद उन बादलों के बीच में बने ब्लैक होल में इंटर कर जाती है। लेकिन जैसे ही ये जहाज ब्लैक होल के अंदर गई तो फिर जो हुआ उसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे जो हुआ उसे देखने से पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करते ही फ्लाइट 914 में बैठे पैसेंजर को एक भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलता है और कुछ ही समय बाद वह फ्लाइट उस भयानक तूफान से बाहर आ जाती है और एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी पायलट्स देखते हैं कि उनके सभी कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कनेक्ट हो चुके थे। मेन सेंटर से उनका सारा कनेक्शन टूट चुका था। रडार को छोड़कर उस जहाज का कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पायलट्स देखते हैं कि दिन ढलने में काफी समय था, लेकिन अचानक से इस समय काफी रात हो चुकी थी। ये देखकर उन लोगों को भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से पायलट्स देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे फायर्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड वार चल रहा हो और कुछ ही देर बाद लोगों को पता चल जाता है कि वह वर्ल्ड वार ही चल रहा है और ये लोग अपने समय से काफी पीछे जा चुके हैं, जिसे हम टाइम ट्रेवल के नाम से जानते हैं। लेकिन समय में इतना पीछे जाने के बाद उस वर्ल्ड वार की वजह से इन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और काफी समय बीतने के बाद वह तूफान अचानक से फिर से आ जाता है। ये देखकर पायलट्स को पता चल जाता है कि हो ना हो इस दुनिया से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है और फिर ये लोग उस फ्लाइट को उस बादल में बने हुए ब्लैक होल के अंदर लेकर जाते हैं और जैसे ही वे लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे लोग वापस अपनी दुनिया में आ चुके हैं और पूरे ही सेफ तरीके से उनकी लैंडिंग भी हो चुकी है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उनकी लैंडिंग हुई तो पता चला कि इन लोगों को वापस आने में कुल 37 साल लग गए हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, लेकिन सभी लोग खुश भी थे क्योंकि उनकी जान किसी तरह से बच पाई थी। दोस्तों, ब्लैक होल में जाने के बाद करीब 1 या 2 घंटे बीतने पर ही हमारा समय 37 साल आगे चला गया। शायद इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे वैज्ञानिक कभी ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे कि हम टाइम ट्रेवल कर सकें? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।